पहले के जमाने में प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, और आज के समय में प्रातः काल उठकर मोरे ताता मात पिता गुरु मार ही लाता। प्रेम से बोलिए, ये कथा क्यों कराई जाती है महाराज? इसीलिए कि लोग जाने कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। ये सत्संग हमारे लिए होता है, कथा हमारे लिए होती है। ये प्राइमरी की पाठशाला को जरा चुप करा दो। आपने देखा होगा, अभी आप सब ऐसे बैठे हो आराम से, कहीं से कोई गाय आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? भगाएंगे? कि बैठाएंगे? भगाएंगे? क्यों? क्या ये कथा, ये सत्संग केवल हमारे लिए है, गाय और कुत्ते के लिए नहीं, पशु के लिए नहीं? तो सत्य में ये सत्संग केवल हमारे लिए है, पशु के लिए नहीं। जानते हैं कैसे? आप ऐसे समझो कि दो पहिया का वाहन है। दो पहिए का वाहन देखा है? नहीं देखा? किस किसने देखा है? हाथ उठाओ। बाकियों ने नहीं देखा? वो देखो, वो खड़े दिख गए। तो जो दो पहिया का वाहन है उसको खड़ा करने के लिए उसमें देखिए एक स्टैंड लगा है, लगा है। दो पहिए के वाहन को खड़े करने के लिए एक स्टैंड की आवश्यकता होती है। और चार पहिए का वाहन देखा है? किस किसने देखा है? हाथ उठाओ। अब जिसने नहीं देखा तो वो पीछे खड़ा। चार पहिए के वाहन को खड़ा करने के लिए कोई स्टैंड लगा है क्या? देखिए जरा। चार पहिए के वाहन को खड़ा करने के लिए कोई स्टैंड नहीं, जब चाहो रोको और जब चाहो चलो। उसी प्रकार यह मानव दो पहिए का है। इस मानव को, इस दो पैर दो पहिए के वाहन को रोकने के लिए सत्संग रूपी स्टैंड की आवश्यकता है। पशु चार पहिए का है, चार पैर का है, उसे रोकने के लिए किसी स्टैंड की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये सत्संग हमारे लिए। पशु कहते हैं कि मानव, तुझे प्रभु की कथा सुनने का अधिकार मिला है, इस अधिकार को व्यर्थ मत गवा। क्यों लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब चौपाई लिखी तो लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या सबसे बड़ा तन हमारा? हमसे बड़ा तो हाथी है, ऊंट है। तो बाबा तो लिख सकते थे कि बड़े भाग ऊंट तन पावा या बड़े भाग हाथी तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों लिखा? ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर उठाकर चलने का अधिकार मानव को मिला। आपने देखा होगा, पशु जब चलता है तो सिर झुकाकर चलता है। जब खड़ा होगा तो भले ही सिर उठाए रहे, लेकिन जब पशु चलता है तो सिर झुकाकर चलता है। पशु कहता है मानव, सिर उठाकर चलने का अधिकार तुझे मिला है, कभी कोई ऐसा कार्य मत करना कि तुझे सिर झुकाना पड़ जाए। हंसने का अधिकार भी मानव को मिला है। कभी किसी जानवर को हंसते देखा? कभी सुना है कि कोई कहा हो, भैया आज हमारी भैंस दिन भर हंसी? सुना है? पशु प्रसन्न हो सकता है लेकिन हंस नहीं सकता। हंसने का अधिकार मानव को मिला है। और पशु कहता है मानव, तुझे हंसने का अधिकार मिला है, कभी कोई ऐसा कार्य मत करना कि लोग तुझ पर हंसे। आया था जब जगत में, जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग। इसलिए ये कथा हमारी है।
जित श्वास जित संगो संग को जीतो, क्योंकि व्यक्ति में गुण